साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन तजर्बा है। बिलावल को भी टिकट मैंने देना है। बिलावल सबको बाबे कह रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं। हर घर की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता, मैं किसी को रोकूंगा तो और मसले होंगे। बिलावल कहेगा आप सियासत करो, मैं नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? सियासत में सीखते हैं। मुझसे भी गलतियां हुई। नवाज शरीफ ने कहा, 3 बार वजीर आजम रहा, कोई लालच नहीं। हुकूमत में आने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हुकूमत मिल सकती है, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कौम को धोखा दें और तवक्को करें कि अल्लाह मुआफ करेगा, तो ऐसा नहीं। जो बात कहें सोच समझ कर कहें और फिर इसकी परवाह ना करें। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। चेयरमैन पीटीआई को धांधली से वजीर आजम बनवाया गया, जिसने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। दुख है, मुल्क को उस नहज पर लाने पर हमने कोई सबक नहीं सीखा। पाक फौज का जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासिर को शिकस्त देने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास। फोरम ने कहा, मुल्क गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। मायूसी पैदा करने वालों को साबित कदमी और मुस्बत इक़दामात की तसलसल और अवामी हिमायत से शिकस्त देंगे। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में इस मौके के बाइस सॉफ्ट लॉकडाउन का फैसला। आज और कल तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। इतवार को तमाम मार्केटें बंद होंगी। जुमे और हफ्ते को मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर्स, फैक्ट्रियाँ, रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। दफातर हफ्ते के रोज़ 3 बजे के बाद खुलेंगे, सुबह में बंद होंगे। फैसले का इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा डिवीजन पर होगा। लाहौर में 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट में जमा रकम विफाक और सिंध में तकसीम होगी। 65 अरब रुपए में से 35 अरब विफाक, 30 अरब सिंध हुकूमत को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, कहा यह रकम अदालत अपने पास नहीं रख सकती। वकील बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट से मुआहिदे वाला फैसला वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम इस फैसले के एक लफ्ज को भी नहीं बदल सकते। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। कराची वालों के लिए महंगी बिजली, मजीद महंगी। बिजली की कीमत में ₹1.52 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी। इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। नवे रोज में इंतखाबात न होना गैर आईनी। कौमी असम्बली तहलील के बाद 7 नवंबर तक इंतखाबात होना आईनी तकाजा है। आइन में दी गई मुद्दत से ज्यादा गैर मुंतखब नुमाइंदे रियासत नहीं चला सकते। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुंतखब निगरान हुकूमत कर रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इलेक्शन केस में इजाफी नोट। कहा, वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। सदर इलेक्शन कमीशन गवर्नेंस की फ़राइज़ से लापरवाही और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से वोटर्स मुतासिर हुए। आइनी फ़राइज़ की अंजामदही में नाकामी पर ये सब अवाम को जवाबदेह हैं। इंतखाबी निशान बल्ला लेना है तो 20 रोज में पार्टी इलेक्शन करवाना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म। कहा, मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना करवाने पर बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं रहेंगे। 7 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। फरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर में डकैती। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम डीएसपी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। आईजी सिंध के अहकामात पर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी शुरू। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने मुलजिम का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली।
का तुरबत में बांक के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द फोर्सेज और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इलेक्शन में कोई भी जमात अक्सरियत नहीं ले सकती, आसिफ जरदारी का दावा। कहा, ना नून लीग, ना मौलाना, ना पीपल्स पार्टी, कोई भी 172 सीटें नहीं ले सकता। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में अच्छा खासा सरप्राइज देगी। तहरीक इंसाफ ने हमें इत्तेहाद की पेशकश की थी। पीटीआई माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। चेयरमैन पीटीआई मईशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो वो एक फौजी का सहारा लेते, आरओ इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। 8 फरवरी को इलेक्शन होने का यकीन है। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आए हैं। कौम ने 4 स्याह बरसों में महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही का चिल्ला काटा। महंगाई की खिज़ां से निजात और आसानियों की बहार का मौसम जल्द फिर शुरू होगा। नवाज शरीफ के आने से गरीबों की उम्मीदें फिर से जागी हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद और यकसू है। गरीबों को ना पहले मायूस किया, ना आइंदा करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ इस मट्टी का बेटा है। नवाज शरीफ को वतन से दूर रहना पड़ा, वो बहुत मुश्किल दौर था। नवाज शरीफ ने 4 साल बहुत कर्ब से गुजारे। अल्लाह ने मौका दिया तो मरी की तकदीर बदलेगी। नवाज शरीफ के दिल में इस मुल्क का दर्द है। नवाज शरीफ से अल्लाह ने मुल्क की खिदमत का काम लिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तलब। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा, ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया था। फैसल करीम कुंडी ने कहा, एक पार्टी कहती है हम सियासत को नौजवानों के हवाले नहीं करना चाहते। नौजवानों के मसाइल नौजवान क़यादत ही हल कर सकती है। जब भी पंजाब से हुकूमत बने तो वो सियासी इंतकाम लेती है। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। अदालत ने करप्शन केस में जमानत मंजूर की। 4 सद्दा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। असद कैसर ने कहा, ना घबराए हैं ना पीछे हटेंगे। जिससे वजीर आजम डिक्लेयर किया गया उससे शिकस्त होगी। 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। स्मॉग की रोकथाम के लिए इतवार को लाहौर में मॉल रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद रखने का फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा, मॉल रोड पर इतवार को सिर्फ साइकिल चला सकेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव डबल करने का फैसला। मोहसिन नकवी की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। कहा, आने वाला हफ्ता लाहौर और मुल्हिका डिवीजन्स के लिए स्मॉग के लिहाज से इंतहाई बुरा होगा। लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए टावर लगाए जाएंगे। पाक फौज की मईशत बहाली के इक़दामात के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा, चैलेंजेस के बावजूद चंद माह में इज़्तिराब और यकीनी सूरत हाल में कमी आई। उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया। पायदार माशी बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी के खात्मे के लिए हुकूमती मदद जारी रहेगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और कौमी डेटाबेस की हिफाजत के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का एआदा। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ का खतरात से निपटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, कर्जों की हद से मुताल्लिक कानून की 2013 से खिलाफ वर्जी जारी है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से माली और तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। सरकारी इदारों के नुकसानात 500 अरब रुपए से जायद हैं। बरामदात बढ़ाकर तिजारती खसारे में कमी लाना होगी। सूबों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हिस्सा डालना होगा। रवा माली साल तरक्की की शरह 2 से 3% रहने का इम्कान है। आम इंतखाबात के लिए 10 लाख पोलिंग स्टाफ की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबों से सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्तें मांग ली। कहा, आइन के तहत तमाम इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को जल्द फहरिस्तें मुहैया करने की हिदायत। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, वज़ारत तवानाई से भी अफसरान की फहरिस्तें तलब।
पार्टी दरखास्त देती है तो दफा 144 लग जाती है। इलेक्शन हो रहे हैं, सबको यकसा मौके मिलने चाहिए। रिपोर्ट्स के पीछे लगे रहेंगे तो फिर तो इलेक्शन नहीं होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ये हलफ दें कि इदारों के खिलाफ तकरीर नहीं करेंगे। अदालत की तहरीक इंसाफ को हलफ देने की हिदायत। कहा, इदारों पर तनकीद ना करें, नई दरखास्तें दें। केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस की समाअत। वकील सलमान असलम बट ने कहा, मुझ पर ऊंचा ना बोलें, मुझे ये पसंद नहीं कोई मुझ पर चिल्लाए। अदालत हो या कोई भी जगह, मैं खुद पर चिल्लाए जाने को पसंद नहीं करता। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आप पर चिल्ला नहीं रहे, ना इसकी इजाज़त देंगे। समझ नहीं आती हम रोएं या नहीं। मुझे कानून के शोबे से वाबस्ता हुए 41 साल हो गए। कुछ इज्जत दें। ऐसे ही जारी रखेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहें। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद के केस में वजीर आजम की तलबी का इंदिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, पुलिस और इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं तो हम वजीर आजम को बुला लेंगे। कराची के मिसिंग पर्सनस के केसेस को 10 साल हो गए, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। GITs और टास्क फोर्स के इजलास नतीजा खेज नहीं होते। इतना वक्त दीगर केसेस को देते तो बहुत मामलात निमट चुके होते। शहरियों को अदालत में पेश करें वरना कोई भी कदम उठाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा, हमने IMF को खैर बात कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, ग्रे लिस्ट से निकाला, लोड शेडिंग का खात्मा किया। अमेरिका की $5 अरब की पेशकश के बावजूद एटमी धमाके किए। 50 साल से कोयले की कानों का सुन रहे थे, कोयला निकालना ही नहीं तो इसका फ़ायदा क्या है। हमने पहली बार सिंध में कोयले की कानों पर काम शुरू किया, वहाँ बिजली का कारखाना लगाया, आज भी चल रहा है। नवाज शरीफ हुकूमत ने थर में कोयले की कानों पर काम रोका। मुराद अली शाह का जवाब। कहा, थर का कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ। 1993 में पीपल्स पार्टी ने थर कोल अथॉरिटी बनाई। 10,000 मेगावाट के MOUs पर दस्तखत हुए। पीपल्स पार्टी हुकूमत गई तो नवाज शरीफ हुकूमत में काम रोक दिया गया। 1997 से 2008 तक थर कोयले के मंसूबे पर कोई काम नहीं हुआ। इतना तंग किया गया कि सरमायाकार पाकिस्तान छोड़कर चला गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत मुकम्मल कर ली। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। नादरा में हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग जारी। रिटर्निंग अफसरान और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का प्लान भी तैयार। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लें। इलेक्शन मटेरियल की खरीदारी भी कर ली गई। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला इंसाफ के मनाफी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर एतराज़ किया था, पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए। बल्ला तहरीक इंसाफ का निशान था और रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने खास मकसद के तहत फैसला लेट किया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में सुस्त रवि। सिंध हाई कोर्ट का SBCA अफसरान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का हुक्म। कहा, गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने तक SBCA अफसरान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक रहेंगे। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ SBCA का है। चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल के लिए इलेक्शन कमीशन जेल जा सकता है। वजारत दाखिला ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में रिपोर्ट जमा करवा दी। अदम पेशी के बाइस तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। असद उमर पेश ना हुए। फवाद चौधरी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। रानुआ PTI मूनस इलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंजमद। दस्तावेजात के मुताबिक मूनस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। कसूर और रावलपिंडी में मौजूद 6 प्रॉपर्टीज भी मुंजमद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इसराइल की वजह से पूरा गजा मलबे का ढेर और बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। हमारी जद्दोजहद का महवर आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम है। हम जुल्म के मुकाबले में मिलकर लड़ेंगे। जालिमों और वहशी दरिंदों को इस दुनिया में सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम ठंडा।
महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कहा, मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के 72 लाख टिकट हाथों हाथ फरोख्त। इंतजामिया ने कहा, रवां माह के आखिर में 4 लाख मजीद टिकट्स फरोख्त किए जाएंगे। 1 करोड़ टिकट्स की फरोख्त हदफ है।